हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। और इस तरह की वीडियो का पीडीएफ के लिए और वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग लेकर आए प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ तथा हानि। और ये है क्लास 2, ठीक है। और क्लास फर्स्ट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग पहली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप सामान खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी कि जिस दाम पर हम लोग सामान को बेचते हैं वो हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं सीपी और एसपी का यूज करूँ आप लोग फटाफट समझ जाना, ठीक है, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाए वो सब एक फॉर्मूला और कंसेप्ट, ठीक है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर फॉर्मूला होता है, यदि आपका सीपी दिया हुआ रहे और परसेंटेज लाभ या हानि दिया हुआ रहे, ठीक है, तब उस स्थिति में आप लोग एसपी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। और एक कंसेप्ट होता है एसपी बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस, यानी कि लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ना कि रुपया में, ठीक है। किस में दिया हुआ रहेगा, हमेशा परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और बटा 100 कर देना आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने समझा था कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। जब लाभ दिया हुआ रहेगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। और एक लिया क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 बटा 100 माइनस परसेंटेज लॉस, ठीक है, परसेंटेज लॉस, एक ये फॉर्मूला, ठीक है। जब लॉस हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, जब प्रॉफिट हो तब ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई वस्तु 400 में खरीदी मतलब क्या हो गया सीपी 400 आपका दिया हुआ है और इसे बेचने पर 20% का लाभ हुआ। लाभ मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का हुआ। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य यानी कि आपको एसपी निकालना है। तो देखिए पहले हम इसको कंसेप्ट से बनाएंगे, फिर इसको ट्रिक से बनाएंगे। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सीपी आपका दिया हुआ है 400, ठीक है, और प्रॉफिट आपका दिया हुआ है कितना, 20%। तब आपको बोला है कि एसपी निकालिए, तो मैंने एसपी बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताया था ऊपर में। तो देखिए मैंने एसपी बराबर दो गो फॉर्मूला बताया था, कौन बताइए। जब प्रॉफिट होगा तब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बटा 100, ठीक है। और लॉस होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एसपी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और अपॉन में कर देना है 100, ठीक है। अब इसमें मान पुटअप कर दिए। सीपी आपका कितना, सीपी 400 दिया हुआ है, 400 इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब 100 प्लस परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ है 20, तो हमेशा 20 लिख देना है, परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ और बटा 100 कर देना है, ठीक है। कितना हो गया 400 गुना 120 और बटा 100, ठीक है। 20 से 20 काट दी, बच 48, यानी कि 480 रुपया इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो ये हो गया 480, ये हमेशा रुपए में निकलेगा, ठीक है, 480 रुपये, ठीक है। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, ठीक है। कोई वस्तु 500 रुपये में बेचेगी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, एसपी दिया हुआ है आपका 500, और इसे बेचने पर 40% की हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि आपको सीपी निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ पहले आप वो लिखिए। तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस दिया, एसपी दिया हुआ है 500, और लॉस एल दिया हुआ है आपका कितना 40%, ये सब परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है सीपी निकालने के लिए हमने आपको दो फॉर्मूला बताए थे। सीपी निकालने के लिए दो फॉर्मूला, जब प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला लगाना, जब लॉस हो तो ये लगाना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ लॉस हुआ है ऑलरेडी, लॉस हुआ है 40% का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इंटू 100 बटा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तब मान बैठाते चलिए, तो ये हो गया 500 गुने कर देना आपको 100 से, और 100 माइनस जितना लॉस हुआ आपको उसको माइनस कर देना 140, ठीक है। जब ऊपर वाला को गुना नहीं कीजिएगा तो उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है। और 100 में से 40 गया कितना बचा 60,
तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए, ये 3 चला जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो बचे 2500, ठीक है। ये हो गया 2500 बटा 3। इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो ये हो गया आपका सीपी क्रय मूल्य। इसको आप लगभग मान सकते हैं, ठीक है, लगभग मान सकते हैं, ठीक है। इस तक फॉर्मूला बिठाना है, ठीक है। आपका आंसर निकल जाए। ये मेरा बटे में निकला है। जब परसेंटेज आपका आसान वाला दिया हुआ रहेगा 20%, 30, 40 इस तरह कुछ दिया हुआ रहेगा, तब आपका मान सही निकलेगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट कंसेप्ट दोस्त समझना है। जब हम लोग को सक्सेसिव होता है, ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस, यानी कि क्रमिक लाभ या हानि हो, तब क्या आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए यदि मान लीजिए, उसको समझाते हैं। यदि ए एक वस्तु बी को A% लाभ पर बेचा, एक वस्तु ए ने खरीदा और उसको बी को A% लाभ पर बेचा, और बी ने फिर उसे सी को B% लाभ पर बेचता है, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा। तो उस स्थिति में आपको जब यहाँ लाभ हुआ है, B% भी लाभ, A% भी लाभ हुआ, तो आपको ओवरऑल क्या होगा, लाभ ही होगा। तो वो ओवरऑल लाभ कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, A + B + A × B बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, रमेश एक वस्तु दिनेश को 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है, और फिर दिनेश इसको मोहन को 30% लाभ पर बेचता है, तो आपका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो मैंने फॉर्मूला आपको ये ऊपर में बता रखा है, A + B × AB × 100। ए बी यहाँ क्या है 20 और ये 30, बस यही फॉर्मूला लगा देना। ए का मान यहाँ 20% और बी का मान यहाँ 30% दिया हुआ है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूला में बिठा देना है। क्या बिठाना है, 20 + 30 + 20 × 30 बटा 100। तो 30 20 कितना हो गया, 50 + 3 दूना 6, 600 बटा 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 50 6 कितना हो गया, ये 56% आपका क्या हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 56% ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या समझे कि यहाँ 20% लाभ हुआ, फिर दिनेश से मोहन को 30% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 30 + 20 50%। तो ऐसा नहीं होता। आप लॉस या परसेंटेज जब भी कीजिएगा, इन दोनों को ऐड नहीं कीजिएगा, उसको फॉर्मूला से निकालिएगा, ठीक है। आप जोड़ के देखिएगा 30 20 50%, लेकिन आया कितना, 56%, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन मैंने लेके समझाया। जब लाभ और हानि दोनों एक साथ हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। देखिए, यदि A% लाभ और B% हानि एक साथ होती है, तो समग्र हानि या लाभ क्या होगा। जब एक साथ A% लाभ भी होता है और B% हानि भी होता है, तो आप उस स्थिति में नहीं बता सकते कि आपका लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ठीक है। जब इस तरह दिया हुआ है A% लाभ या B% हानि हो, तो आपको इस तरह के फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। जब एक में लाभ हो और दूसरे में हानि हो, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझता है कि आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है। तो रमेश एक वस्तु दिनेश को 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। देखिए पहला वाला क्या है, 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। और फिर दिनेश ने इसको मोहन को 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि पर बेचा है। तो समग्र लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या था कि दोनों लाभ पर बेचा था, और यहाँ क्या, एक में लाभ हुआ और दूसरे ने हानि पर बेच दिया। तो इस स्थिति में आप नहीं बता सकते कि आपका ओवरऑल लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ए का मान कितना है, 20%, ठीक है। ए बराबर 20% और बी बराबर 10%। जो शुरुआत में रहेगा उसको ए मानना है, जो लास्ट में बीच में दिया है उसको बी मानना है, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है, तो वही वाला फॉर्मूला, A - B - A × B बटा 100। आपका ये माइनस कहाँ है, ठीक है। तो ए वाला क्या है, लाभ हुआ है, तो लाभ के लिए हमेशा याद रखिएगा, लाभ के लिए हमेशा प्लस का साइन, और हानि के लिए हमेशा माइनस का साइन लगा के चलना, ठीक है। तो ए वाला में लाभ हुआ है तो +20%, ठीक है, -10%, ठीक है। और फिर जब प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है। और 20 × 10/100, ठीक है। अब परसेंटेज को यहाँ ना देकर क्या कीजिए, ओवरऑल यहाँ दे दीजिए परसेंटेज, ठीक है। एक में प्लस और एक माइनस, और यहाँ जब +20 और -10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये माइनस उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। तब देखिए 20 में 10 गया, 10 - 20 × 200/100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, तो 10 में से जैसे ही आप 2 माइनस कीजिए कितना आया, 8। 10 में से आपने 2 माइनस किया, 8। 8 क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको यहाँ क्या होगा, 8% का लाभ होगा,
ठीक है। यदि यहाँ 10 था और माइनस आप 11 करते या 12 करते तो आपका -2 या -1 आता। जैसे माइनस का साइन यहाँ आता तो उस स्थिति में का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस अगर इसके आगे आया तो वो हानि, और प्लस इसके आगे आया तो परसेंटेज लाभ होगा। वह माइनस और प्लस ही आपको बताएगा कि कौन हानि और कौन लाभ होता है, ठीक है। माइनस और प्लस, यहाँ माइनस या प्लस करने के बाद जो भी आएगा वहाँ प्लस या माइनस आपको यहाँ लिखना होगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।